अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल सितार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 मैं कंप्लीट करूँगा। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। यहाँ साइड पे जो आपको आई का सिंबल नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो भी मेरी देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम आगे चलते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस क्वेश्चन में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, एक ही फार्मूला मैं अगर आपको यहाँ दिखा सकूँ वो ये है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू, अगर इन्फिनिटी हो, ये आपने याद रखना है, एन अप्रोचेस टू जीरो नहीं इन्फिनिटी हो तो फिर 1 प्लस 1/n हो उसकी पावर n, तो हम उसको e के इक्वल लिख सकते हैं। या फिर हमारे पास इस तरह हो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो 1 प्लस n हो और उसकी पावर 1/n हो, उसको भी हम e के इक्वल लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो उसका आंसर हम ई के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे पूरे इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो है, 1 प्लस 1/n भी है, ऊपर n नहीं है, ठीक है, 2n लिखा हुआ है। तो 2n को हम क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं इस 2 को ऊपर लिख दूंगा और n को अंदर लिख दूंगा, क्योंकि n और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर वापस 2n बन जाता है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n जो है वो ई के इक्वल होता है। ठीक है, ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज़, तो जो आंसर है वो हमारे पास क्या बनेगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, इतना सा सिंपल सा। आगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब यहाँ 1/n की पावर n है लेकिन साथ डिवाइडेड बाई 2 भी लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, तो ठीक है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। ये जो डिवाइड में 2 है ना, ये डिवाइड में 2 नहीं होना चाहिए, तो इस डिवाइड को मैं ऊपर लिख देता हूँ सेपरेट। अच्छा, आपने ये याद रखना कि जो डिवाइडेड बाई 2 है ना, ऊपर भी ये 1 डिवाइडेड बाई 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस n को n मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, n आपका अंदर रह गया और 1/2 को आपने ऊपर आउटसाइड में लिख दिया। अब आपको पता है कि जो इनसाइड में है सारा कुछ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n है, यानी 1/n का रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, e लगा सकते हैं, e रेस टू पावर 1/2। तो ये e की पावर 1/2 हमारा आंसर आ गया। अब रेस टू पावर 1/2 हो तो उसको हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। सिंपल से ये क्वेश्चन थे। चलिए तीसरा पार्ट देखें। इसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो है, यहाँ पे 1 माइनस 1/n है, माइनस आ गया। अब क्या करें, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस, चलो इसके साथ लगा हुआ कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन अगर 1/n के साथ माइनस है तो ऊपर n के साथ भी तो माइनस होना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और उस माइनस को ऊपर सेपरेट भी लिख दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करते हैं ना, n को भी और -1 को भी, तो n इंटू -1, ये -n आ जाता है। अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो +n आ जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही ऊपर वाला बनना है, तो उसको हमने खुद इस फॉर्म में लिखा ताकि इस -1/n का रेसिप्रोकल -n यहाँ पे हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा, अब 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल अगर यहाँ मौजूद है और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, e। इस जो अंदर में जो कुछ लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह आ गया e, और ऊपर रेस टू पावर -1 है वो ऐसी रही, यानी e रेस टू पावर -1 हमारा आंसर है, जिसको हम 1/e भी लिख सकते हैं क्योंकि e है डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो गया। इससे अगला पार्ट कुछ इस तरह से है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n की पावर n, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/, ये 3n है, ऊपर n लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी 3n होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, हम इस n को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो जो ऊपर वाला 3 है वो तो हमारे काम का है, वो तो हम यहाँ रख लेंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, लेकिन जो नीचे वाला 3 है ना, उसको वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट ऊपर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन वो डिवाइड में था तो ऊपर भी ऐसे 1/3 डिवाइड में ही लिखना है आपने। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n है और उसकी पावर 3n है, यानी यहाँ का रेसिप्रोकल यहाँ मौजूद है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा ये सारा। ठीक है, और ऊपर पावर 1/3 है वो एज इट इज आएगी।
तो ये हमारा आंसर हो गया ई रेज़ टू पावर 1/e। ये क्वेश्चन था फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास लिमिट एन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो है, एक्स नहीं एन है, ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो है, 1+4/n है, लेकिन ऊपर n/4 नहीं है, यानी इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तो ऐसे ही आएगा, 1+4/n भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करूँगा मैं, कोई जादू वगैरह नहीं, सिर्फ यहाँ अगर ऊपर 4 है, 4/n है, तो यहाँ n/4 होना चाहिए, यानी मुझे डिवाइड में क्या चाहिए, डिवाइड में मुझे 4 चाहिए, तो मैं 4 से डिवाइड में भी लिख दूंगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, सिंपल सा, क्योंकि मैथ के जो रूल्स हैं वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अच्छा, अब मुझे मेरे काम का है n/4 जो कि इसका रेसिप्रोकल है, 4 नहीं, तो 4 को मैं आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख दूंगा, अंदर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+4/n और ऊपर n/4 और उसकी होल पावर 4 आ जाएगी। 4 को मैंने आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख दिया। अब इसके अंदर जो सारा कुछ है वो किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा, तो ये जो हमारा आंसर है वो e⁴ आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें, खुद सॉल्व करें। जो कोई एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होगा वो इस वीडियो में देखें, ठीक है। अब इससे अगला पार्ट जो 6th है वो कुछ इस तरह से है, तो लिमिट ऐसी आएगी, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+3x है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ बाहर क्या होना चाहिए, 1/3x, यानी मुझे डिवाइड में 3x चाहिए, x नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस जो पावर है ना 2/x, इसके डिवाइड में 3 लाने के लिए मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस 2/x को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+3x, यहाँ आएगा 2/3x और जो 3 है वो बाहर चला जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन अब देखिए मुझे 1/3x चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, तो इस 2 को भी मैं बाहर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, अंदर वही आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+3x, इस 3x का रेसिप्रोकल ऊपर 1/3x होगा, अगर यहाँ पे 2 ना हो, 2 को मैं क्या करूँगा, बाहर लिख दूंगा 3 के साथ, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर जाके वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, e⁻³ 3 × 2 6, तो ये e⁻⁶ जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7th पार्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि लिमिट 1+2x² 1/2 तो है, x अप्रोचेस टू 0 सेम आएगा, 1+ ये 2x² लिखा हुआ है, तो बाहर मुझे 1/2x² चाहिए ना, x² तो नहीं चाहिए, x² लिखा हुआ है, मुझे डिवाइड में 2 चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो जो नीचे 2x² है वो तो हमारे काम का है, उसको तो हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऐसे ही आएगा, 1+2x² होगा और उसकी पावर 1/2x², ठीक है, ये x² है, और बाहर क्या आएगा, ये जो 2 बच गया हमारा वो बाहर आ जाएगा, तो इस सारे की जगह पे तो e आ जाएगा हमारे पास, और बाहर ऊपर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा e², जो कि हमारा 7th पार्ट का आंसर है। अब 8th पार्ट देखिएगा, यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अगर आपकी बुक में 0 लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 -2h है, तो -2h का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/-2h, तो यहाँ पे मुझे डिवाइड में h के साथ क्या चाहिए, -2 चाहिए ना, यानी 2h का रेसिप्रोकल 1/2h होता है, यहाँ -2h है तो उसका रेसिप्रोकल 1/-2h है, तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। -2 से मैंने h को डिवाइड भी किया, यहाँ पे मतलब इसके डिवाइड में -2 भी लिखा और मल्टीप्लाई में भी लिख देना मैंने। अब आगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 2h, उसकी पावर 1/-2h हो गया, ठीक है, जो हमें रिक्वायर है, लेकिन ये जो -2 है ये यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा कुछ है ये किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो e⁻⁻2 हो गया,
अब ये आएगा नीचे जाके ई स्क्वायर, तो 1/e² हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ये अप्रोचेस टू ज़ीरो ही है, इन्फिनिटी नहीं है। अगर यहाँ पे h होता है ना, यहाँ पे मतलब अगर ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसका यहाँ x अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, लेकिन अगर यहाँ 1/, में कुछ लिखा होता है तो फिर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इस क्वेश्चन में भी देखें, यहाँ पे 2x² था, डिवाइड में नहीं था ये, तो यहाँ x अप्रोचेस टू ज़ीरो था। लेकिन इससे पीछे कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं जिसमें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है जब यहाँ पे 1/, में समथिंग लिखी होती है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चन में हमने 1 + 3x है, अब यहाँ अगर डिवाइड में n लिखा हुआ है तो फिर तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ठीक है, लेकिन यहाँ अगर x ऊपर लिखा हुआ है तो ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर ले अगर आपने ये गलत लिखा हुआ है तो यहाँ x अप्रोचेस टू 0 है, इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी तब होता है यहाँ वेरिएबल डिवाइड में होता है इसकी जगह पे। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट देखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए। अच्छा, अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये हमारे पास है, इसमें 1 + समथिंग तो है ही नहीं, तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम अगर 1 + x को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी होल पावर माइनस हो जाएगी ना, और यहाँ अगर x को नीचे लेके जाते हैं तो उसकी भी होल पावर माइनस हो जाएगी, तो रिजल्टेंट जो ऊपर पार होगा ना x, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि जब हम एक फ्रैक्शन को उल्ट कर देते हैं तो उसकी जो होल पावर है वो नेगेटिव में हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं इसमें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ जो x है ना उसको मैं सेपरेटली डिवाइड करूँगा, 1 के साथ भी और x के साथ भी, ऐसा किया जा सकता है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये x/x कैंसिल होकर 1 रहेगा। ठीक है, 1/x + 1 -x आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, उसकी होल रेज़ टू पावर -x है। यहाँ 1/x है तो मुझे सिर्फ यहाँ x चाहिए, -1 नहीं चाहिए। उस -1 का मैं क्या करूँगा, उस -1 को मैं यहाँ ऊपर लिख दूँगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, ये किसके इक्वल आ रहा है, e के इक्वल आ रहा है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, उसकी पावर फिर x, ये e के इक्वल आ जाएगा। वो जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ना -1, वो ऐसे ही ऊपर आएगा। ठीक है, e⁻⁻1 जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/e के इक्वल। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाजमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो 10th पार्ट है वो देखते हैं। उसने कहा है कि x इज़ लेस देन 0, इसके साथ लिमिट के साथ हम इस चीज़ को आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमने नहीं करना। ठीक है, x इज़ लेस देन 0 है, इसका मतलब है x की जगह हमने कुछ ऐसा पुट करना है जो लेस देन 0 हो। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो, यानी हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, जब पुट कर लेंगे y x इज इक्वल टू -y कर लें, हमेशा -n कर ले, आपकी मर्जी है। ठीक है, x इज इक्वल टू -y पुट कर देते हैं, लिमिट तो वही रहेगी। अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो इसकी जगह y पुट करें तो वो भी अप्रोचेस टू 0 ही होगा, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं। ठीक है, लिमिट जहाँ x अप्रोचेस टू 0 था, यहाँ y अप्रोचेस टू 0 है, e⁻1/-y हो जाएगा। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय e⁻1/-y +1 आ जाएगा। ठीक है, -y लेट कब करना है, जब x इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब ये e⁻1/y है ना, तो ये अगर मैं इसको 1/, में लिख दूँ, 1/e⁻, ये 1/y पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ठीक है, -1 ऊपर ऐसी है और नीचे भी आपने ऐसे ही करना है, इसको 1/e⁻1/y कर देना है। ठीक है, वो नीचे जाएगा तो उसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। अब ऊपर और नीचे एल्सियम लिया जा सकता है, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे जो लिमिट है वो आप अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट हम नहीं अप्लाई कर सकते थे, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं ये आ जाता e⁻∞। ठीक है, तो इन्फिनिटी -1 आ जाता। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/e⁻1/y, यानी e⁻1/0। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1/e⁻1/0, -1 आ जाएगा। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये आ जाएगा 1/∞।
-1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर इन्फिनिटी +1। ठीक है। अच्छा 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है बस, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 ओवर 0 +1। ठीक है, 0 -1 -1 होता है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1 जो कि -1 के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया। इसको, इस लिमिट को सोल्व करने के बाद आंसर आपके पास -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसके अगला पार्ट देखते हैं। तो इस पार्ट में आप देखें क्या क्या होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे e⁻1/x है, इसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर 1/x हम कॉमन ले लें ना यहाँ से, तो यहाँ से तो कॉमन आ जाता है, 1 रह जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं होता वहाँ वो डिवाइड हो जाता है नीचे। ठीक है, और नीचे भी आपने ऐसे ही करना है कि e⁻1/x जो है वो कॉमन ले लेना है इन दोनों में से। इसके पास तो है, कॉमन आ जाएगा, इसके पास नहीं है तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा नीचे, e⁻1/x आएगा। अच्छा ये दोनों तो हो गए कैंसिल। यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1 ओवर e⁻1/x, 1 यहाँ नीचे प्लस था, प्लस 1 ओवर e⁻1/x आएगा। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ आएगा 1 - 1 ओवर e⁻1/0। ठीक है, तो ये आपके पास 1 - 1 ओवर e⁻1/0 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 + 1 ओवर e⁻1/0 होगा। ठीक है, आपको पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1 - 1 ओवर e⁻1/0 इन्फिनिटी हो गया, और e⁻∞ वो भी इन्फिनिटी ही होता है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 ओवर यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा। तो आपको ये भी बात पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो 1 - 0 आएगा नीचे और ऊपर, और 1 + 0 आएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ से आगे 1 - 0 ओवर 1 + 0 आ गया, तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या होता है, 1 आएगा आपके पास। ठीक है, तो ज़रा कंपेयर करें दोनों केसेस को। इस केस में क्या था कि x इज़ लेस देन 0 था, 0 से लेस मतलब नेगेटिव था, तो उसकी जगह एक नेगेटिव नंबर पुट किया, उसके बाद इसमें पुट किया, और पुट करने के बाद सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर -1 आ गया। ठीक है, सोल्व आप जिस मर्जी मेथड से करें, मैंने इस तरह किया है कि यहाँ पे माइनस वैल्यू थी तो उसको मैंने डिवाइड में लिख दिया। डिवाइड में लिखने से ये होगा कि अगर आप उसकी जगह 0 लगाओगे तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो e⁻1 बनेगा, वो 1 ओवर इन्फिनिटी फिर 0 बन जाता है, तो वो 0 पुट करने के बाद आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस पार्ट में क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको फिर ऐसे ही आपने सोल्व करना है डायरेक्ट, यानी सपोज नहीं करना, इसमें सपोज किया था, इसमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने e⁻1/x कॉमन ली इन दोनों में से, यानी किसी भी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है और इसमें लिमिट पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरह सोल्व किया कि ऊपर नीचे मैंने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया है, और उसके बाद ये 1 ओवर समथिंग बना था जैसे कि इसमें बना था, और उसमें मैंने फिर लिमिट अप्लाई कर दिया, और लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से 1 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका हो या कोई क्वेश्चन किसी बात की समझ ना आई हो तो लाजमी कमेंट में हमसे पूछा करें, हम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। ठीक है।